नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी, करीब 250 अंकों के उछाल के साथ 17,564 17,550 के ऊपर इंडेक्स जो है वो फॉर्मली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक अच्छी तेजी, चौतरफा तेजी आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी, जिसमें मिड कैप आधा % ऊपर, स्मॉल कैप करीब 1% ऊपर कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक जो कि आज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, निफ्टी बैंक के अंदर करीब 2% का उछाल, 900 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में। और सभी हैवी वेट्स चाहे बैंक्स हो या फिर पीएसयू बैंक्स हो आज पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 2% ऊपर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स, और अगर आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पर भी शानदार तेजी है। 5% ऊपर एसबीआई आज कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छी तेजी, चौतरफा खरीदारी और एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। अदानी समूह आज फिर तेजी में, 15% करीब का उछाल अदानी इंटरप्राइजेस में। अदानी पोर्ट रफली 8 से 9% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। पूरा ग्रुप आज एक अच्छे उछाल के साथ, न्यूज फ्लोज के बीच में, ब्लॉक डील्स के बीच में, क्लैरिफिकेशंस के बीच में एक अच्छी तेजी में कामकाज करते हुए कैश मार्केट के सभी स्टॉक्स जो हैं वो तेजी में हैं। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। शिवांगी सरदा हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी जी से चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पर और साथ ही साथ सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले एक बारी आप तमाम ऑप्शंस के नंबर्स के ऊपर नजर डालेंगे। 17,500, 17,600 और अब 17,700, 17,500 के आसपास मेजर पुट राइटिंग। तो अब बेस फॉर्मेशन शायद 17,500 पर हो रही है, लेकिन 17,700, 17,600 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग फिर भी है। लेकिन जो अनवाइंडिंग हुई है वो 17,200, 300 की कॉल के जो पुट्स थी वहां पर मेजरली अनवाइंडिंग है और ऊपर के लेवल पे 17,600 पर अब कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। निफ्टी बैंक एक बार लेकर आई कि निफ्टी बैंक के अंदर जिस तरह की जोरदार तेजी आई है, तो 40,500, 40,700 के जोन में चलने वाला निफ्टी बैंक अब 41,200, 41,300 की बातचीत हो रही है। 41,200 पर मेजर कॉल राइटर्स, 41,300 पे कॉल राइटिंग हो रही है। 40,000 के जोन्स में जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड कर गए। 41,200, 41,000 के जोन्स के अंदर आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। शिवांगी मैम, शुक्रवार का दिन है, आपके आने का दिन है और बाजार में जोरदार तेजी का दिन है, तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या कहता है? क्या करना चाहिए बाजार में? जी नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है निफ्टी ने अपनी एक रेजिस्टेंस को यानी कि 17,442 को काफ़ी अच्छी तरह से क्रॉस करके वहाँ एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इनिशियल आवर से ही आज के सत्र में अगर हम देखें तो। और जिस तरह से नेगेशन होते हुए कल हमने थोड़ी डिप्स भी देखी और अभी आज वापस कमबैक देखा बुल्स का, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो जो है वो इम्प्रूव हुआ है, यानी कि कॉल राइटर्स वो अनवाइंड कर रहे हैं अपने पोजीशंस, और ये अनवाइंडिंग के कारण हम देख रहे हैं कि एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है इंडेक्स में। सेटअप की अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव है, कोई भी डिक्लाइंस को हम यूटिलाइज करें खरीदारी के लिए, और लेवल्स हम ऊपर में 17,777 तक के देखने को मिल जाएंगे। नीचे सपोर्ट के तौर पे 17,442 इमीडिएटली और 17,350 के लेवल ध्यान रखें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने देखा है पिछले 10 दिनों से बैंक निफ्टी ने कुल मिला के आउट परफॉर्म ही किया है ब्रॉडर मार्केट को, और यहाँ पे आज ब्रॉडर मार्केट का जो एक टेलविंड मिला है उसके चलते बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है। जो हैवी वेट प्राइवेट काउंटर्स है वो भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहे हैं। पीएसयू काउंटर्स भी आज लीड में है, और कुल मिला के जो हैवी वेट काउंटर्स है वो बैंक निफ्टी को एक अच्छा अप मूव दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 41,500 इमीडिएटली और 41,750 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे 41,000 के सपोर्ट के साथ। 41,000 का सपोर्ट और लॉन्ग साइड पे आप निफ्टी बैंक में जाएंगे, और निफ्टी के अंदर भी शिवांगी मैम मान रही है कि आप जो तेजी है वो शायद कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वहां पर भी डे हाई के आसपास कामकाज है। निफ्टी बैंक भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, तो दोनों में आप लॉन्ग रहेंगे। 17,777 निफ्टी के लिए ये लेवल रहेगा और निफ्टी बैंक के लिए भी आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। शिवांगी मैम, ये 17,777 का कुछ ज्यादा ही अफेक्शन दिख रहा है मुझे। ये चंदन का भी फेवरेट नंबर है, आपको भी ये अच्छा लग रहा है, कोई खास वजह है क्या ये नंबर पे? जी बिल्कुल, हमने पिछले कई बार से देखा है कि निफ्टी इस लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। जैसे 3 दिनों से हम देख रहे हैं 17,442 का एक पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। वैसे ही 17,777 भी एक ऐसा नंबर है जहाँ पे हमने पिछले कई बार से यहाँ पे रीटेस्ट देखा है, और कुल मिला के ये लेवल्स काफ़ी एक जो कैलकुलेशंस डेरिवेटिव्स वगैरह और फिबोनाची रेशियोज जो है उसके निकाला गया है, तो
ये लेवल्स काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। निफ्टी जो है मार्केट भी इसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हमें भी ये नंबर बहुत पसंद है। वो तो मुझे दिख रहा है, पिछली बार बाजार ने भी ये नंबर को रिस्पेक्ट दिया था, 17,777। ये नंबर पे चंदन कई बार टिप्पणी भी कर चुके हैं और आज आपकी तरफ से भी आ रहा है। तो 17,777 अगला टारगेट और 17,442 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। शिवांगी मैम, कोई जो इंडिविजुअल कॉल्स हैं वो कौन सी हैं, कहाँ तेजी कहाँ मंदी? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल कॉल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरा पहला प्रेफर्ड पिक है पीएफसी में। हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है और मंथली फ्रेम में ये स्टॉक ग्रेजुअली जो है अपना बेस शिफ्ट करते जा रहा है। एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 150 का, उसको सरपास करके स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 160 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 150 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा आरईसी में। हमने देखा है ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कई दिनों से ये स्टॉक जो है एक फेवर में था बुल्स के, पर जो एक डायरेक्शनल मूव था वो नहीं दिख पा रहा था। आज इसमें एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है। वीकली भी अपने ये 2 हफ्तों के रेंज से निकल के स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से कामकाज कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 123 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 116 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा पावर ग्रिड में। क्लियरली इसमें काफ़ी पावर है और हमने देखा है कि स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिला है कल के सेशंस में, और आज जिस तरह से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग बहुत स्ट्रांगली बरकरार है स्टॉक में। और 2 हफ्तों से हमने देखा कि एक नैरो रेंज फॉर्मेशन बन रहा था, यानी कि एक टग ऑफ वॉर चल रहा था बुल्स और बेयर्स में इस स्टॉक में पर्टिकुलरली। तो यहाँ अब बहुत अच्छे से निकल के अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 234 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 220 के स्टॉप लॉस के साथ। 3 नाम, तीनों के तीनों पावर से